हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल मिस्ट्रियस एजुकेशन। क्या आप लोगों को दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल में किसी तरह की समस्या है? क्या आप लोगों को विभाजित रूल समझ में नहीं आता है? क्या आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते हैं? तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि यदि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता नियम को जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और आज हम इसी विषय को दोस्तों आपके सामने मैंने लाया हूँ। चलिए आज दोस्तों हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा विभाज्यता नियम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेगा दोस्तों, और आराम से देखिए, बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल जिसे दोस्तों विभाज्यता नियम भी कहा जाता है। चलिए विभाज्यता नियम 2 को देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश और इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों बहुत ही इजी वे में। इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि 2 4 6 8, कोई भी संख्या हो दोस्तों उसके लास्ट में यदि 2 4 6 8 रहा यानी कि इवन नंबर रहा तो वो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि दोस्तों 12 क्या लास्ट में दोस्तों देखो 2, यानी ये क्या है? इवन नंबर है। 14 क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब क्या है? लास्ट में 2 है 4 है, इसका मतलब वो दोस्तों कि 2 से 12 विभाजित होगा। 14 में 2 से क्या होगा? विभाजित होगा दोस्तों। तो और उसके बाद दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या हो उसके अंकों को जोड़ने पर यदि 3 आता हो, यानी कि उसका डिजिट को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित हो रहा हो तो वो संख्या की पूर्णता क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो लेकिन कैसे? तो कैसे दोस्तों? चलिए एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। जैसे 93 है। 93 दोस्तों इसके अंकों को जोड़िए, जैसे 9 प्लस 3, ये कितना होगा दोस्तों? 12। दोस्तों 12 ये क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि 93 जो है वो भी क्या होगा? 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 48 को कर लेते हैं, इसके अंकों को जोड़िए, 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 12 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा? 48 भी 3 से विभाजित होगा। तो डिविजिबिलिटी बाय आप 4 को देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहता है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि कोई भी संख्या दोस्तों उसका लास्ट 2 डिजिट को हमें देखना है कि वो 4 से अगर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी 4, उस संख्या 4 से विभाजित होगा। तो कैसे दोस्तों? जैसे देखिए 136 है, इसको हमें 3 से विभाजित करके देखना नहीं है, लास्ट 2 डिजिट देखिए 36 है, तो 36 क्या है दोस्तों? 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा कि 136 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। उसी तरह 620 को ले लीजिए, लास्ट अंक क्या है उसको 2 डिजिट को देखिए 20 है, इसको विभाजित करें 4 से, तो 4 बचे 20 हो जाता है, यानी कि 20 तो 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 620 भी 4 से विभाजित होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने विभाज्यता नियम 2, 3 और 4 को देखा दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग 2, 3, 4 के विभाज्यता नियम को हमने तो देख लिया। अब चलिए दोस्तों हम 5 की ओर बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कहते हैं दोस्तों? इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या उसका लास्ट डिजिट अगर 0 और या 5 रहा है तो क्या होगा? वो 5 से विभाजित होगा। जैसे कि दोस्तों 20 लास्ट में क्या है? 0 है, इसका मतलब क्या होगा? ये 5 से विभाजित होगा। उसी तरह आप 40 कर ले सकते हैं, ये 0 है, इसका मतलब क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। उसी तरह आप किसी संख्या को लीजिए 35 कर लीजिए, लास्ट में क्या है? 5 है, 0 और 5 पर भी वो 5 से विभाजित होगा दोस्तों। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बोथ 2 and 3, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या हो वो 2 और 3 के विभाज्यता नियम को अगर फॉलो करता हो तो क्या होगा? वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 और 3 को मैंने क्या बताया था दोस्तों? 2 के विभाज्यता नियम को क्या बताया था? तो 2 के विभाज्यता नियम के लिए मैंने बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए दोस्तों? इवन होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 6, 8 होना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों? 2 के विभाज्यता नियम को फॉलो करेगा तो देखिए लास्ट में क्या है? 6 है, इसका मतलब क्या होगा? ये 2 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा दोस्तों। तो 2 को तो किसी ने फॉलो किया, कंफर्म किया। अब दोस्तों 3 का मैंने क्या बोला दोस्तों कि उसके अंकों को
जोड़ने पर यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा वो संख्या। इसको हम बोलते हैं 3 प्लस 6। देखिए दोस्तों ये 12 हो गया, इसके अंकों को जोड़ने पर 12 आ रहा है ना, 3 प्लस 6, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हुआ। तो हमने देखा दोस्तों कि ये 2 और 3 दोनों द्वारा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 3 जो 6 है तो 336 है, वो 6 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा दोस्तों। उसी तरह इसको भी ले सकते हैं, इस तरह भी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या कर सकते हो, रेस्ट ऑफ डिजिट्स माइनस 2 इनटू लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब कि दोस्तों जैसे क्या एग्जांपल के तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 196 है दोस्तों, इसका रेस्ट डिजिट क्या है दोस्तों, रेस्ट डिजिट हम इसके लास्ट वाले को बोलेंगे, इसके जो पहले दो है इसको बोलेंगे, और जो ये 6 है इसको दोस्तों लास्ट डिजिट बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए 96 पहले 96 रेस्ट डिजिट है दोस्तों, इसको लेना है 90 को, और माइनस का साइन फॉर्मूला से हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, किससे, इसके लास्ट डिजिट से। लास्ट में क्या दोस्तों 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 हो गया दोस्तों, और 12 में 90 प्लस कर देंगे कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। जो 7 आ गया ना दोस्तों, 7 देखिए 7 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है, तो विभाजित है, तो इसलिए 196 यानी 196 है वो 7 से दोस्तों विभाजित होगा। उसी तरह के 352 को देखिए दोस्तों, इसका रेस्ट डिजिट इसको देखिए दोस्तों 90 को लिख दीजिए, माइनस का साइन देखिए, फिर क्या है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 2, लास्ट डिजिट को छोड़ कर पहले दोस्तों इसको देखना है। यहाँ देख लीजिए 39 को लिखा यहाँ पहले, फिर माइनस का साइन दिए, फिर 2 इनटू लिखे, लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 2, तो 2 को यहाँ लिखिए हैं। अब दोनों को सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 39 को 4 से कितना है दोस्तों 35, और 35 क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए दोस्तों 392 क्या होगा 7 से विभाजित होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। यदि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, आराम से देखिए, स्किप मत करके देखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर आगे बढ़ूँगा। चलिए दोस्तों अब हम विभाज्यता नियम 8 की ओर बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी 8 की ओर बढ़ते हैं। तो डिविजिबिलिटी 8 क्या कहता है दोस्तों, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि दोस्तों क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो उसका लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि लास्ट 3 डिजिट दोस्तों वो 8 से अगर विभाजित हो रहा हो, इसका मतलब है दोस्तों पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे 364 के लास्ट 3 डिजिट रखिए, क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा 3064 क्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो 1120 इसके लास्ट 3 डिजिट कैसे लिखा दोस्तों 120, ये दोस्तों 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 1120 क्या होगा 8 से विभाजित होगा। 1120 को विभाजित करके देखिए 8 से, 8 एक 8 और 4 8 40, तो दोस्तों 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 1120 दोस्तों 8 से विभाजित होगा दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों 8 का विभाजित नियम। चलिए विभाजित नियम 9 के बढ़ते हैं। विभाजित नियम 9 क्या कहता है दोस्तों, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि उसके अंकों को जोड़ने पर अगर वह उससे विभाजित हो रहा तो मतलब कि वो संख्या उससे क्या होगा विभाजित होगा। ठीक उसी तरह 9 यानी कि उसके अंकों को जोड़ने पर दोस्तों, उसके अंकों को जोड़ने पर यदि वह 9 से विभाजित हो रहा हो, उसका मतलब वो संख्या क्या होगा पूरा विभाजित होगा। जैसे 108 हम तो नहीं जानते 108 9 से विभाजित है, तो इसके अंकों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 0 प्लस 8, 1 प्लस 0 देखिए 9 होगा दोस्तों, तो 9 है क्या है 9 से पूरी तरीके से क्या दोस्तों विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा 108 मतलब 108 9 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह 189 लिख सकते हैं, इसके अंकों को योग करेंगे 1 प्लस 8 प्लस 9 क्या हो गया 9 18 क्या दोस्तों 9 से पूरा तरीका से विभाजित है, इसका मतलब 189 में क्या होगा 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा दोस्तों। तो 9 का विभाजित समझ में आया दोस्तों। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 10 को देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या कहता है इफ द लास्ट डिजिट 0, कोई भी संख्या हो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो क्या होगा उससे विभाजित होगा। जैसे 240 को ले सकते हैं, 40 को ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, एक्सेट्रा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम आगे विभाजित नियम को देखेंगे।
दोस्तों, अब इसका यदि स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 11 को देखते हैं दोस्तों। हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक के विभाज्यता नियम को दोस्तों देख लिया हमने। अब दोस्तों विभाज्यता नियम 11 की ओर बढ़ते हैं। तो विभाज्यता नियम 11 क्या है दोस्तों, तुम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। देख क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। ये क्या कहते हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या का इवन प्लेसेस का, समझिए दोस्तों, इवन प्लेसेस का माइनस ऑड प्लेसेस का। इवन प्लेसेस दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए, जैसे दोस्तों ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये क्या हुआ, 3 हुआ। तो दोस्तों देखिए इवन प्लेसेस में कौन है यहाँ दोस्तों, 6 है। ऑड प्लेसेस में इवन ऑड प्लेसेस में देखिए सबसे पहले क्या है, 6 है। इवन में क्या दोस्तों, 1 है। फिर ऑड में क्या है दोस्तों, 3 है दोस्तों। तो दोस्तों जो इवन क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस, ऑड में कौन दोस्तों 6 + 6, 6 हो गया, माइनस का साइन। उसके बाद इवन प्लेसेस में कौन दोस्तों 1, वो दोनों को घटाइए, कितना आएगा दोस्तों 11 आएगा। 6 6 12 माइनस 1 11 है दोस्तों। तो 11 को क्या आना चाहिए दोस्तों, नियम के अनुसार क्या 0 आना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों कि यदि वो 11 से देखिए 11 अंक में आया तो 11 क्या है, 11 से विभाजित है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा, 16 में क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। उसी तरह आप 121 को ले सकते हैं। तो 121 को देखिए दोस्तों, ये क्या है, देखिए दोस्तों ये क्या है, ये ऑड प्लेसेस में है। ऑड प्लेसेस में 1 है, हम दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 माइनस करना दोस्तों। सब ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस में लिख दिया, ऑड प्लेसेस में जो था उसको हमने लिख दिया उसको। अब इवन प्लेसेस में सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस में कौन है दोस्तों, 2, ये 2 है दोस्तों। तो 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 1 + 2 2 - 2 क्या है दोस्तों 0। क्या होता है कि 0 आना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो 0 आ गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हो गया, 121 क्या दोस्तों 0 11 से क्या होता पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या दोस्तों यदि हमें चेक करना है कि वो 11 से विभाजित है कि नहीं, तो उसकी तो दोस्तों सम प्लेसेस में है, मतलब कि जो जोड़ सम प्लेसेस में जो रहेगा दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों इवन प्लेसेस में रहेगा और एक ऑड प्लेसेस को देखना है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक ऑड प्लेसेस में होना चाहिए, इवन प्लेसेस। तो जो ऑड प्लेसेस में होगा दोस्तों उसको जोड़ के, और जो इवन प्लेसेस में रहेगा उसको घटा देंगे दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, वो यानी वो 0 या 11 आना चाहिए। यदि वो 0 आया तो ऑटोमेटिक 11 से विभाजित होगा, और यदि 11 आया तो खुद तो 11 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 11 से पूर्णतः संख्या विभाजित होगा। देख लीजिए, जैसे दोनों को मैंने बताया कि इवन प्लेसेस में दोनों ऑड प्लेसेस में दोस्तों था 6, दोनों को जोड़ दिए, और इवन प्लेसेस में कौन था 1 था, दोनों को घटा देंगे ना, 11 क्या दोस्तों, ये 11 से पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब 16 में क्या है 11 से विभाजित है दोस्तों। तो दोस्तों क्या विभाजित नाम आपको 11 समझ में आया। उसी तरह दोस्तों 12 का नाम है, इसका फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर क्या हो गया 3 × 4, यानी दोस्तों कि जो 12 का विभाजित नियम क्या कहता है कि 12 के विभाजित नियम के लिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने 3 का विभाजित नियम आपको बताया दोस्तों, 4 का भी बताया है, तो उसके माध्यम से आप 12 का भी निकाल सकते हैं। उसी तरह आप अगर 14 का निकालना चाहते हैं तो 14 का क्या दोस्तों, इसका फैक्टर कीजिए 14 का 2 × 7 तो 2 से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। मैंने दोनों का दोस्तों मैंने विभाजित नियम आपको बता चुका हूँ, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों डिविजिबिलिटी बाय 25 क्या कहता है, लास्ट डिजिट 0 और डिविजिबल बाय 25। मतलब कि दोस्तों लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी विभाजित होना चाहिए। जैसे भी ले सकते हैं, मान लीजिए ले लीजिए 50 का दोस्तों लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या होगा 25 से विभाजित होगा, या डिविजिबिलिटी बाय 25 होना चाहिए। क्या 25
जब 50 दोस्तों 21 से विभाजित नहीं है तो मतलब विभाजित है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबिलिटी बाय 25 को फॉलो किया। देखिए दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल तो दोस्तों आप बहुत सारे संख्या को हम ले सकते हैं, लेकिन आप सबका तो हम चेक नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, हम उन्हीं टॉपिक को उन्हीं संख्याओं को देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे समझ में आया दोस्तों? यदि आपको अच्छे लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पहली बार दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। यदि और भी आप महत्वपूर्ण टॉपिक अगर चाहते हो मुझे दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।